खेलने की उम्र में बेचारा 24 घंटे इसी बेड पर रहने को मजबूर है। ना चल सकता है, ना खुद खा सकता है। क्या है ये? पीछे से पाँव उठाना चालू करते हैं, जब उंगली को बढ़ाते हुए बैठ जाते हैं। जी। चंडीगढ़ वालों ने भी लखनऊ में भेजा कर, अच्छा। उन लोगों ने बोला कि आप अमेरिका चले जाए, इस बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उनके घर बच्चा जन्म लेता है, और सबसे बड़ा गम और जिंदगी की तोड़ मरोड़ करने वाला झटका तब लगता है जब उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है, और फिर वो पल पल हर पल तिल तिल मरने को मजबूर होता है। तब वो माता पिता चाहकर भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। खैर, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, क्योंकि बच्चों की एक चोट पर माँ बाप को क्या दर्द होता है, ये शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जिला ऊना के उपमंडल अंब के राकेश और सुमन वो अभागे माता पिता हैं। भगवान ने इन्हें पहले खूब खुशी दी, एक के बाद एक 4 बच्चे दिए। परिवार बड़ा खुश था। बेशक राकेश दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हाथ तंग रहता है, लेकिन फिर भी सब हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। इस सुखी परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सुखी परिवार दुख की तरफ ऐसा पलटा कि अज्ञात बीमारी ने 16 और 12 साल के 2 बच्चों की जिंदगी ले ली। दोनों बच्चों की उनकी माता पिता की आंखों के सामने मौत हो गई, लेकिन फिर भी बाकी 2 बच्चों को देखते हुए खुद को संभाला, और अब कुदरत को इनकी ये हिम्मत भी रास नहीं आई कि तीसरे बच्चे को भी अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया। ये बीमारी क्या है, डॉक्टर्स को भी इसकी समझ नहीं आई। लिहाजा उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे बच्चे को अमेरिका ले जाओ, लेकिन बीमारी के ठीक होने की गुंजाइश नहीं है। बाकी सरकारी तंत्र का हाल तो देखिए। परिवार गरीब है, बीपीएल में आने के लिए पात्र भी है, लेकिन बीपीएल लिस्ट से इसका नाम ही हटा दिया गया है। बेटे को किस उम्र में समस्या आती है? आपके बच्चे 4-5 साल के बाद। 4-5 साल के बाद दिक्कत है, तो क्या होता क्या है ये? पीछे से पाँव उठाना चालू करते हैं, जब उंगली को बढ़ाते हुए बैठ जाते हैं। जी। क्या काम करते हैं आप? मैं अपना मजदूरी का काम मजदूरी का काम करते दिहाड़ी हैं। तो बीपीएल वगैरह में है? नहीं, काट दिया अभी नाम लोगों ने। नाम काट दिया। कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? बहुत इलाज करवाया, चंडीगढ़ वालों ने भी लखनऊ में भेजा कर, अच्छा। उन लोगों ने बोला कि आप अमेरिका चले जाए, इस बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा। फिर मैं रुक गया। मगर तो आप खुद ही कर रहे हैं सारी जो इसका देखभाल है, दोनों आपकी? हमने क्या करना है, जिसने जन्म दिया उसने खाना लगाया, कोई ऐसी बात। जी। कर रहे हैं इलाज? इलाज क्या, अभी तो इलाज बंद ही, खाने में नहीं है इनका। और क्या? और कोई दवाई वगैरह कोई नहीं ऐसी? दवाई, जिसका बीमारी का इलाज नहीं है उसकी दवाई क्या? नहीं, तो ये डॉक्टरों ने मना कर दिया था ना उस लोगों ने। अच्छा। चंडीगढ़ वालों ने भी लखनऊ में भेजा कर, बोलते चाहे अमेरिका ले जाए, इस बीमारी का इलाज नहीं है। देखिए चारपाई पर बैठे इस बच्चे को। ये बच्चा पूरी तरह से फिट लगता है, चेहरे से मासूम भी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस बच्चे को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि बच्चा बीमार है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही बच्चा है जो खेलने कूदने की उम्र में चारपाई पर बैठने को मजबूर है, जिसकी बीमारी का पता नहीं, और इलाज के लिए तो धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरे बच्चे खेलते हैं तो इसका भी मन उछल कूद करने का करता है, लेकिन ये चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। पैर उठाने की कोशिश करता है तो पैर नहीं उठता, हाथ हिलाना चाहता है तो मजबूर हो जाता है। दूसरे बच्चों की तरह ये भी तरह तरह की चीजें खाना चाहता है, लेकिन अफसोस, जब तक कोई मुंह में निवाला नहीं डाले तब तक ये कुछ खा भी नहीं सकता। दिमाग इतना तेज है कि तीसरी के बाद स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी मोबाइल पूरा चलाता है। सुमन जी, क्या कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं, 2 एक लड़की 2 लड़के, 3 लड़के, एक खत्म हुई, 2 खत्म हुई, यही है। अच्छा। बोलता वैसे सब कुछ? हाँ जी, मंगता सब कुछ, रोटी पानी सब कुछ बोलता है मंगता। अच्छा। हाँ जी। पर चल नहीं सकता? चल नहीं सकता। उसकी जगह नहीं मुझे भी ऐसा भैया।
रोटी ने मुंह में तय जानी हो आपको पानी मुंह में से। सब कुछ मुंह में? हाँ जी, अपने कुछ भी या कुछ भी खाना आपको पाना मुंह में चाहिए जी, बाकी कोई नहीं। आपको पाव खाई लेंदा है, ये मर्जी पाव खाई लेना है। कौन सी क्लास तक स्कूल गया? तीसरी से हटी गया। अच्छा, ਹੁਣ YouTube वगैरह सारा फोन चला लेंदा? फोन, हाँ जी, फोन चला लेंदा सारा। अच्छा दिमाग बथेरा है ना। अच्छा, काफी मतलब दिमाग, हाँ जी, गल्ला तो बड़ा बंदा नहीं कर सकता है ना, ऐसी गल कर दी है। ठीक है। दिमाग बड़ा है। इस परिवार के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। राकेश कुमार दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पालते हैं और आज उम्मीद भी कोई नहीं है, लिहाजा इन्हें मदद की दरकार है, जो हम, आप और ये समाज ही कर सकता है। दूसरी तरफ जो सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मदद के बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, जरूरी है कि वो इन जरूरतमंदों की तरफ ध्यान दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।